अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी मदीने से मक्का की ट्रिप। फिर मदीने से मक्का की ट्रिप, उसके बाद मक्का से कुवैत। तो पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था माय रोड ट्रिप टू फ्रॉम कुवैत टू मदीना। सबसे पहले हम लोग मदीना गए थे, वहाँ से हम अब मक्का जा रहे हैं उम्रा के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकले हैं, तो आपको मैं दिखा दूँ कि 4.5 घंटे लगते हैं मदीने से मक्का पहुँचने के लिए। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। अफ़क़द गुनाही, अल्लाहू अल्लाह, आलमिन। और यहाँ आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत मंज़र है, बहुत खूबसूरत लगता है ये रास्ता। और बस हम लोग तो व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और बहुत 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 ही देख सकते हो आप कि कितना, अगर ये तो कैमरा से आप देख सकोगे कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अगर आप सच में अपनी आँखों से देखोगे ना, रियल आँखों से, तो रियल व्यू देखोगे, तो वो इतना खूबसूरत लगता है कि दिल करता है कि बस यहीं रह जाऊं। और इतना इतना खूबसूरत सनसेट और व्यू हो रहा था। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैर। और हमें पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी। और उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रुक रुक के हम आराम आराम से आए हैं, क्योंकि हम व्यू एंजॉय कर रहे थे, वेदर एंजॉय कर रहे थे वहाँ का। और रुकते रुकते आए हैं, खाते पीते आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्सिंग लगा वहाँ का व्यू, वेदर एंड एवरीथिंग। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट मदीना एंटर कर रहे हैं, सॉरी मक्का एंटर कर रहे हैं। मक्का में हम लोग अभी चेक इन करेंगे होटल में। सबसे पहले थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए इशा की, और फिर फजर पढ़ेंगे। उसके बाद ईशा की थोड़ा सा डिले हो गई है, हमें ईशा की नमाज़ जमात के साथ तो मिलेगी नहीं, तो हम लोग बस नॉर्मल अपनी अपनी नमाज़ जाके पढ़ेंगे और जाके नफिलें पढ़ेंगे। और जाके फजर पढ़ने के बाद हम जाके अभी वापस होटल में आके सो जाएंगे। सो के उठने के बाद जो है वो हमने सोचा है कि हम उम्रा परफॉर्म करने के लिए निकलेंगे। जो है हम लोग मस्जिद आयशा में जाके जो है वो एहराम बांधने का सोच रहे हैं, क्योंकि फिर से यहाँ से तैफ जाना 3 घंटे का रास्ता है, और 3 घंटे यानी 6 घंटे हमारे लगेंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि जो यहाँ पे स्टे करते हैं मदीने में पहले या मक्का में आके स्टे करते हैं, तो वो मस्जिद आयशा से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एहराम बांध लेते हैं।
अभी जो है हमें भी यही सही लगा कि इस बार हम मस्जिद आयशा से वरना तो हम हमेशा तैफ से ही एहराम बांध के आगे निकलते थे, लेकिन इस बार हम लोग मदीने से आए हैं तो हम लोगों ने सोचा कि हम मस्जिद आयशा में जाके सुबह एहराम बांधेंगे हमारा बच्चों का, और हम लोग फिर जाएंगे और उम्रा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो अभी हम जा रहे हैं होटल। हम इस होटल में रुके हैं, स्विस होटल। तो यहाँ पे एक ही रूम लिया था हमने, 1 बेडरूम का हमने रूम लिया था क्योंकि अवेलेबल था ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिला था हमें ये भी, तो हमने पहले ही बुकिंग कर ली थी कुवैत से। तो ये है इसका एंट्रेंस पे ही वॉशरूम है, एंट्रेंस पे ही एक ही बाथरूम है, एक ही वॉशरूम है। हमें बहुत प्रॉब्लम हुई बच्चों की वजह से, हमें 2 वॉशरूम्स चाहिए थे लेकिन हमें नहीं मिला, तो हमने बस एडजस्ट कर लिया क्योंकि डेफ़िनेटली हमें इस यहाँ पे होटल में अंदर बैठ के तो रहना है नहीं, हमें जाना है बाहर, हमें जाना है काबे शरीफ के पास, वहीं पे हमें पूरा टाइम हरम में ही गुजारना है। तो बस सोने के लिए हमें चाहिए था कोई साफ़ सुथरी सी जगह। और ये है इसका वार्डरोब। मेरे पास तो इतना टाइम था ही नहीं कि मैं वार्डरोब में रख सकूं। यहाँ पे हमारे सबके अलग अलग बेड्स हैं, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा बेड भी दे दिया था। फिर रात को जब हमने उनको बोला था कि हम लोग 5 लोग हैं तो प्लीज़ हमें एक और बेड दे दें, तो उन्होंने हमें दे दिया था एंड दे डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। और यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत व्यू है, काबे का पूरा हरम नज़र आता है यहाँ से। और ये इसकी लिफ़्ट है लिफ़्ट इतनी मुझे अच्छी लगी ना, और इतनी ह्यूज है, बहुत ह्यूज है ये लिफ़्ट। तो ये होटल की बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इधर हमें दूसरी लिफ़्ट लेनी पड़ती थी। पहले एक लिफ़्ट से नीचे आओ, फिर उसके बाद हमें लिफ़्ट चेंज करनी पड़ती थी। वो लिफ़्ट डायरेक्ट टू हरम के अंदर खुलती थी, तो वो इतना अच्छा कन्वीनियंट है ये होटल की, सीधा सीधा आप हरम के अंदर पहुंच जाते थे। और ये मसाजिंग चेयर्स रखी हुई थी। शोएब मुझसे कह रहे थे कि ये आने के बाद ना हम उम्रा से हम ज़रूर यहाँ पे मसाज लेंगे, विच वाज रियली अनहाइजीन आई फेल्ट। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई डोंट थिंक ये इट्स अ गुड आइडिया। तो यहाँ से फिर हम लोग बैक साइड से इसके होटल के हम लोग निकले, सीधा हरम के अंदर गए और वहाँ जाके हमने जो हैं वो सारी नमाज़ें पढ़ी, ईशा पढ़ी, नफिलें पढ़ी, और हम काफ़ी देर तक वहाँ पे इबादत करते बैठे, सुबह फजर तक। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम जाके तहज्जुद पढ़ी, फिर फजर पढ़ी, फिर हम लोग आके सो गए होटल में। और सोने के बाद हम आराम से उठे सुबह, और फिर हम निकले मस्जिद आयशा के लिए।
क्लॉक टावर, इसमें हमें रूम नहीं मिला। हम ढूंढ रहे थे लेकिन हमें नहीं मिला था। लास्ट टाइम जब हम आए थे हमें यहाँ पे रूम मिला था और हम यहीं रुके थे और इतना अच्छा लगा था हमें यहाँ पे। फेयरमाउंट होटल है यहाँ पे, वो उसमें हम रुके थे। इतना इतना खूबसूरत है वो भी, बहुत खूबसूरत है। और वहाँ से फिर हम लोग ये आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग, क्योंकि ये मिड नाइट का टाइम है, अभी सो रहे हैं कुछ लोग वहीं पे। फजर पढ़ के अपने अपने रूम्स पे जाएंगे ये सब लोग। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु और अब बच्चे भी ना ऐसे, मतलब अगर हम उनको पूछते हैं कि छुट्टियों के लिए आप लोगों को कहाँ जाना है, चल कहीं ट्रिप के लिए निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो बच्चे सबसे पहले कहते हैं कि मम्मा चले हम उम्रा करने चलते हैं, हम सऊदी चलते हैं, हमें वहाँ ले चलो, हम उम्रा करेंगे, हम अल्लाह के घर जाना चाहते हैं। तो दोनों छोटे बच्चे यही कहते रहते हैं हमेशा, उनको हमेशा यहाँ पे आना होता है और यहाँ पे ही उनको अपनी हॉलीडे, अगर उनको 4-5 दिन की भी हॉलीडे मिल जाए ना, तो वो ये कहते हैं कि चलो मम्मा चलते हैं हम लोग, चलो हम लोग उम्रा करने चलते हैं। तो उन्हें बहुत बहुत पसंद है यहाँ पे आना, मक्का मदीना। तो हम लोग भी बहाने ढूंढते रहते हैं, बस छुट्टी मिलती नहीं कि हम फिर आते हैं, क्योंकि हमने 1 ईयर का वीज़ा लिया हुआ है, 1 साल का जो लगता है वो हमने लिया हुआ है यहाँ पे वीज़ा। फिर हम इसको रिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, अगर ये पॉलिसी रही तो हम रिन्यू ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम हर बार यहाँ आते रहेंगे जब तक हम आ सकते हैं, जब जब हम आ सकते हैं तब तक हम आते रहेंगे। तो हमें हॉलीडे डेस्टिनेशन अगर कोई कहे ना, तो हमारे लिए मक्का मदीना होता है और हमें बहुत बहुत पसंद है और हम बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ पे इबादत करते हैं, हमें एक खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा। सबसे पहले हम कहीं कुछ रुक के खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मस्जिद आयशा, वहाँ पे जाके हम एहराम बांधेंगे। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह,
और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको मस्जिद आयशा, हम पहुँच चुके हैं और ये है मस्जिद आयशा। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है ये मस्जिद, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं एहराम बांधने के लिए। फिर यहाँ से सेकंड टाइम जो भी उम्रा करना चाहते हैं, मतलब पहले कर लिया है तो सेकंड टाइम फिर से करना चाहते हैं तो यहीं से आके एहराम बांधते हैं। हमें जाना तैफ ही था, तैफ जाना था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम जाके आ सकें, और फिर हमें कल निकलना भी है वापस जाने के लिए। तो हम लोग वहाँ तैफ से नहीं गए, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी तो हम नहीं गए। तो हमने यहाँ पे एहराम बांध लिया है, अभी सब कुछ कर लिया, यहाँ पे वज़ू किया, एहराम बांधा, सब कुछ नहाना धोना करके फिर हम एहराम बांध के यहाँ से निकले हैं नमाज़ पढ़ के। ये देख सकते हो आप। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह। सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। अफ़क़द गुनाही, अल्लाहू अल्लाह। आलमिन बासाही, अल्लाहू अल्लाह। Yüreklerin fanahi, Allahu Allah. İcid Allah görmedi bu unlarımı. Rahmeyle dağıt slagımlarımı. Hayreyle hem aksam hem sabah badami Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, Allahu Allah. Ma fi qalbi gayrullah, Allahu Allah. Nure Muhammed sallallahu, Allahu Allah. La ilaha illallah, Allahu Allah. Ya Rabbal Alamin, Allahu Allah. Salli ala ta'ala al-min, Allahu Allah. Fi kulli waqti wa 'in, Allahu Allah. qalbi और तवाफ़ करने के बाद हम लोग जा रहे थे सफ़ा मरवा के लिए। तो इतनी ज़्यादा रश थी, बच्चे इतना थक गए थे, और बच्चे तो बिल्कुल कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। माज़ तो बहुत रो रहा था, छोटा बेटा मेरा। तो हम लोगों ने सोचा कि जो सफ़ा मरवा है, बच्चों के साथ हम ये बाइक्स मिलते हैं यहाँ पे, और मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे कि मैं शोएब तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कुड वॉक। उन्होंने कहा कि मैं चल के करता हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, और काम चल रहा था इन लोगों का सफ़ा मरवा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सफ़ा मरवा जो है वो बंद था। ऊपर लोग सब रश बहुत थी नीचे,
तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम बाइक पे ही ये जो बाइक्स मिलती है ना, ये वाली कार्स या बाइक्स जो भी कह लो, ये मिलती हैं यहाँ पे, तो हमने ये ले ली थी। और हमने जो है 3 बाइक्स ली थी। ये कितने रियाल हैं मुझे याद नहीं था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसकी प्राइस क्या थी। 3 बाइक्स ली थी हमने, एक सिंगल ली थी और 2 डबल ली थी, क्योंकि शुएब और मनाहल बैठे हुए थे और मैं और माज एक एक बाइक पे बैठे हुए थे। तल्हा ने सिंगल बाइक ली थी, तो सिंगल भी मिलती हैं और डबल मिलती। अच्छा, यहाँ पे 115 रियाल की है ये बाइक्स सफ़ा मरवा के लिए जो हमने इस पे की। तो बच्चों को भी अच्छा लगा और बिलीव मी बहुत बहुत पैर दुख रहे थे। यहाँ पे ये बहुत एक कन्वीनियंट सी चीज़ है। अगर जिसके ओल्ड बेचारे जो लोग हैं वो अगर करना चाहते हैं उम्रा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिसके पैरों में तकलीफ़ है या ऐसा कुछ है तो वो भी कर सकते हैं इस पे। फिर हम आ गए रूम पर। रूम पे आने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा फ़्रेश हो गए। आके फ़्रेश होने के बाद हम सीधा गए खाने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा जो है वो हो गया था, पूरा हो गया। और हम लोग यहाँ पे फ़ूड कोर्ट है ऊपर, वहाँ पे फ़ूड कोर्ट पे बच्चों ने और हमने थोड़ा थोड़ा खाया। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो फिर हम लोग वापस होटल ऊपर लेके आ गए थे बचा हुआ। और यहाँ पे शाम को जो है मैं मेरी ग्रीन टी, रात को सोने से पहले जो है मेरी ग्रीन टी इंजॉय कर रही थी। और उसके साथ मैंने ये लिया था मेरा चीज़ केक जो मैं फ़ूड कोर्ट से लेके आई थी। तो मुझे ना इनके जो ये कप्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत अच्छे लगे कप्स। तो मैं ऐसे वाले कप्स ज़रूर ढूँढूँगी फॉर माय यूज़। घर के लिए मैं ज़रूर लूँगी, अगर मिल गए तो मैं ये ले लूँगी, ज़रूर ले आऊँगी। यहाँ पे सुपरमार्केट्स बहुत अच्छी हैं। सऊदी में बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं बहुत। बट अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मार्केट जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। लेकिन जो कि मुझे लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मार्केट जा सकें, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स हैं, शुएब के ऑफ़िस है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। أفقد جناحي الله عالم بأساهي। और ये आखिरी रात हमारी काबे शरीफ की तरफ देखते हुए मैं इंजॉय कर रही थी मेरी ये ग्रीन टी। बहुत प्यारा लगता है व्यू यहाँ से, बहुत बहुत दिल करता है कि यहीं रुक जाएं, आंखें यहीं रुक जाएं, दिल यहीं रुक जाए। बट आंखें और दिल तो यहीं रुक गया था वैसे भी। इतना खूबसूरत वो मंज़र देखने के बाद दिल ही नहीं करता जाने का। तो ये था वो एक्स्ट्रा बेड उन्होंने हमारे लिए लगाया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से, ये सुबह है, फजर पढ़ के सब कुछ करके फिर हम यहाँ से अभी निकले हैं। अभी हम सबसे पहले जाएंगे, सारा सामान गाड़ी में डालने के बाद हमने सोचा कि सबसे पहले हम जाते हैं ज़ोहर पढ़ेंगे। ज़ोहर पढ़ने के बाद हम निकलेंगे वापस हम मदीना जा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें वहाँ से लेनी थी, मदीने से शॉपिंग करनी थी। तो शुएब ने कहा कि अगर शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी है तो चलो चलते हैं मदीना, वापस चलते हैं, वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ लेंगे, जुम्मा पढ़ लेंगे और हम चलते हैं वहाँ से फिर। तो हमने सोचा कि एक और दिन हम स्टे करेंगे। तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई। इट वाज़ अ सरप्राइज़ काइंड ऑफ थिंग फॉर मी, क्योंकि हम मक्का से वापस घर जाने वाले थे कुवैत। तो शुएब ने कहा कि नहीं चलते हैं, हाँ एक और दिन हम स्टे कर सकते हैं, छुट्टी मैं ले लूँगा, बढ़ा लूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई एंड आई वाज सो हैप्पी। फिर मुझे थोड़ी बहुत जाके वहाँ पे मुझे मुसल्ले लेने थे, सबके लिए खजूर लेना था, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, मुझे शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, जैसे कि सब तस्बीहां, मुसल्ले, यही सब लेना था।
तो मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे नेबर्स के लिए, सबके लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से लेना था, तो मैं नहीं ले पाई थी जब हम लोग आए थे ना फर्स्ट डे तब। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए, वापस जा रहे हैं अभी मदीना। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। अफ़क़द गुनाही, अल्लाहू और अल्लाह ने भी हम पे रहमत बरसाई। यहाँ पे आप देख सकते हो बारिश हो रही थी यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए हुई बस, लेकिन इतना अच्छा लगा और ऐसा लगा कि बहुत बहुत खुश थे हम लोग बारिश देख के, और बच्चे भी बारिश देख के, क्योंकि हार्डली होती है, कुवैत में भी बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, और हमें यहाँ पे बारिश देखने को मिली और इतना खूबसूरत लग रहा था ना सब कुछ, बारिश और यहाँ का व्यू, वेदर बहुत बहुत प्लेजेंट हो गया था। और हम अभी जा रहे थे सबसे पहले मदीना। यहाँ से मदीना में हमने अभी तक होटल कोई बुकिंग नहीं की है, बस ऐसे रेंडमली हम जा रहे हैं, और हम वहाँ जाने के बाद हम ढूंढेंगे कोई होटल, अगर मिलता है तो फिर अच्छी बात है, हम रहेंगे, नहीं तो हम रात को ही निकलेंगे। सोचा है बाद में मिडल में कहीं जाके किसी जगह पे हम रुकेंगे, स्टे करेंगे रात, लेकिन लेट्स सी कि होटल मिलता भी है या नहीं मिलता, वहाँ जाने के बाद हमें पता चलेगा। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहू अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अल्लाह। अफ़क़द गुनाही, अल्लाहू अल्लाह, आलमिन बासाही, अल्लाहू अल्लाह, yüreklerin fanahi, Allahu Allah, İcdallah görmedi bu arami, rahmeyle bagit slagum arami, hayreyle hem aksam hem sabah ladami, Allah hasbi rabbi jallallah, Allahu Allah, ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाह। और अब हम मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, तो अभी हमारी हंटिंग स्टार्ट हो गई है, होटल की स्टार्ट करेंगे, और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हाँ एनीवे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनली एक होटल मिल ही गया। मुझे तो इस होटल का नाम याद नहीं है, बट बिलीव मी ये इतना गंदी स्मेल थी इस होटल में,
बहुत ज़्यादा गंदी बदबू थी। आई डोंट रिकमेंड दिस होटल फॉर एनी फैमिलीज़। आई फील कि आई डोंट नो बट हमारे लिए ये नहीं था कन्वीनियंट। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा तो ये था, क्लीन था, इसीलिए हमने लिया, क्योंकि और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे इन्होंने ना हम लोगों को ना टिश्यूज़ देते हैं, ना यहाँ पे मुसल्ले थे, बस एक टॉवल था और एक मुसल्ला था बस वहाँ पे। और हमने मांगने पर भी इन्होंने हमें टॉवल्स नहीं दिए, ना हमें सोप दिया, ना हमें कुछ 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 भी नहीं था यहाँ पे। नथिंग नथिंग, लिटरली नथिंग। ये देखो, ये टॉवल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, गंदा सा लग रहा था। और मुसल्ला था यहाँ पे एक, और ये फ्रिज जो था वो चल नहीं रहा था। और हाँ, यहाँ पे ये इस तरह से बैठ, बस कोई बात नहीं, बस एक रात ही तो गुजारनी थी। फिर हम लोग निकले यहाँ से। बट आई डोंट रेकमेंड दैट होटल फॉर अ फैमिली। तो बच्चों के साथ, स्पेशली बच्चे हों तो प्लीज़ इस होटल में नहीं रहना। और चीप था वो वैसे भी, और बहुत रिजनेबल प्राइस पे हमें मिला था। लेकिन बिलीव मी, इट वाज वेरी क्लोज टू हरम ले तो, और लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं था। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए सुपरमार्केट, फिर ये मॉल था, वहाँ पे आए, कुछ अबायाज़ और कुछ वो स्कार्फ्स वगैरह की शॉपिंग की मैंने। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी जो जो मुझे लेनी थी चीज़ें, जो सारी मैंने ले ली। उस दिन रात को हम स्टे किए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमने इबादत की। फिर दूसरे दिन हमने यहाँ पे जो है वो जुम्मा था, जुम्मा का दिन था, फ्राइडे का दिन था, तो हमने यहाँ पे जुम्मा पढ़ी। ये देख सकते हो, मैं यहीं पे रात भर में यहीं बैठी रही फजर तक। फिर फजर पढ़ के फिर हम गए होटल रूम में सोने। बच्चों को हम सुला के ही आए थे क्योंकि काफ़ी नज़दीक था होटल। तो एंड फिर हमने यहाँ पे खाना वाना खा के और फिर हम सो गए। सो ये है नेक्स्ट डे, ज़ोहर पढ़ने के बाद हम निकले यहाँ से कुवैत के लिए। तो बस ये हमारा बहुत ही खूबसूरत जो है वो सफ़र था फ्रॉम मदीना टू मक्का। पहले मेरा व्लॉग है, आप वहाँ पे देख सकते हो जाके। उसमें मैंने कुवैत टू मक्का, कुवैत टू मदीना, सॉरी, कुवैत टू मदीना वाला मेरा व्लॉग आप देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल पे। वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हम गए थे बाय रोड फ्रॉम कुवैत टू मदीना। أفقد جناحي الله الله ألم بساهي الله الله yüreklerin fanahi Allah Allah İcid Allah görmedi bunları Rahmeyle bağışla gönlümü Hayreyle hem aksam hem sabah Badami Allah Hasbi Rabbi Celle Allah Allahu Allah Ma fi qalbi gayrullah और फिर मदीने से जो कुवैत का रास्ता है ना, वो आपको बिल्कुल भी क्लियर मिलेगा। कोई सुनसान रास्ता नहीं है, बहुत ही चहल पहल है। सिटी से ही सिटी सारे सिटीज़ मिलती जाएंगी आपको, लाइक सिटी एरियाज़। तो मेन रोड्स एंड इस तरह से आपको खाने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ खुला होता है, पूरी रात भर खुला होता है, सुबह तक खुला होता है सब कुछ। यहाँ पे कुछ आपको खाना पीना, वॉशरूम्स तक सब कुछ अवेलेबल हैं। बट वॉशरूम्स ना सऊदी के, आई टेल यू, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो आप थोड़ा सा देख के जाएं। अगर आपको बाय रोड आप जब जा रहे हैं तो वॉशरूम का कुछ ना कुछ इंतज़ाम आपको लेके जाना होगा, अगर आप कोई मेरे जैसे हों तो। क्योंकि मैं मेरा वॉशरूम लेके जाती हूँ हर जगह जहाँ मुझे जाना है, तो वो मेरा पड़ा हुआ होता है। मेरा जो वॉशरूम मैं मेरे साथ कैरी करती हूँ। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे कुवैत अभी।
हाँ, कुवैत बॉर्डर पहुंच गए थे, यानी मतलब सऊदी बॉर्डर पहुंच गए थे। अभी हमें ये क्रॉस करके फिर हमें हमारा कुवैत का बॉर्डर मिलेगा। फिर यहाँ पे सब कस्टम क्लियर करना है, गाड़ी की चेकिंग होगी, सब कुछ होगा, सब इंश्योरेंस चेक होगा। सब कुछ चेकिंग होने के बाद ये सिर्फ एक आधे घंटे का प्रोसेस है, या फिर कभी कभी 10 मिनट के अंदर भी वो क्लियर हो जाता है, कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यू नेवर नो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर, मतलब टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी होगी आपको, कि मुझे इतने बजे ही पहुँचना है या इतने बजे पहुँचना है, ये वाली चीज़ आपने नहीं रखनी है अगर आप बाय रोड जा रहे हो। सो यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू कीप टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक कभी कभी 10 मिनट में भी क्लियर हो जाता है। इन अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी नीयत अच्छी थी और हमने हमारे लिए ना मतलब सब आसान होता गया रास्ता, और बस 10-10 मिनट में हम क्लियर होते गए। हमें कभी भी इस तरह से रुकना नहीं पड़ा घंटों घंटों। लेकिन लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि उनको रुकना पड़ा 2 घंटे, किसी को 4 घंटे। तो ये हम कुवैत पहुंच चुके थे, हमने कुवैत का भी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, क्लियरेंस हो गया है यहाँ पे। और बस अब हम चल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर। हमारा घर यहाँ से अराउंड 2.5 आवर्स, 2 to 2.5 आवर्स का डिस्टेंस है। तो अभी हम थोड़ी देर में घर पहुँचेंगे और रेस्ट लेंगे। सो यही तक था मेरा सफ़र, और हाँ, फिर मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।